हेलो स्टूडेंट्स, 2020 से 2023 सेशन वाले जितने भी छात्र हैं आप लोगों ने इस बार एडमिशन लिया है। आपके लिए ये सूचना है कि आपका एडमिशन के साथ रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कब होगा और बीच में कुछ गलतियां हो गई है तो उसका सुधार कैसे होगा। तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये करंट नोटिस है। इन नोटिस के पहले एक और नोटिस आया था, आप ये देख रहे हैं। ये सेम चीज़ है। एक्सटेंशन क्या किया गया है इसमें डेट का, आप अभी करंट को ही पढ़ें। इसके पहले भी यही बात कही गई थी। ये वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा का नोटिफिकेशन है। आप यहाँ पर जो गलतियाँ आपके एडमिशन में हो गई है उसका सुधार कैसे होगा उसके बारे में कहा गया है। आप ज़्यादा परेशान नहीं हो, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें और आगे बात करते हैं, पढ़ लेते हैं। आपको लेटर ये मिल तो जाता होगा, लेकिन आप हो सकता है कि पढ़ने में या समझने में आपको परेशानी होती होगी। कई लोगों को पूछते होंगे और सही जगह नहीं पूछ पाने के कारण आपको सही जानकारी नहीं मिल पाती होगी, तो वो आप यहाँ से समझने का प्रयास करें। इसलिए हम आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के बताएंगे कि इस लाइन का क्या मीनिंग है, क्या कहना चाह रहा है इससे, ताकि आपको भविष्य में भी कोई नोटिफिकेशन मिले तो आप उसकी जानकारी को समझ सकें। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है सूचना। तो सूचना है ये: विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी अंगीभूत और संबद्ध महाविद्यालयों के स्नातक भाग 1 ने सत्र जिसका 2020 से 23 कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय में, मतलब इस विश्वविद्यालय, कौन सा, ऊपर नाम लिखा हुआ वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, यानी इसी यूनिवर्सिटी के लिए ये सूचना है। और इसके अंतर्गत जितने भी अंगीभूत और संबद्ध कॉलेज है, मतलब जितने भी सरकारी और प्राइवेट कॉलेज है, उसके जो पार्ट 1 यानी स्नातक, बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन लिए हैं। चूँकि यहाँ पर कला, विज्ञान, वाणिज्य तीनों दिया हुआ है, तो तीनों के लिए हुआ, तीनों स्ट्रीम वाले के लिए। और वो विद्यार्थी जिसका सत्र यानी सेशन 20-23 है का महाविद्यालय द्वारा सुधार की तिथि, मतलब उसके नामांकन में किसी प्रकार की गलतियां हो गई है तो उसको सुधारने के लिए जो तिथि दी गई थी, एक डेट लाइन दिया गया था कि इस डेट से इस डेट तक आप सुधार करा सकते हैं। उसमें दिनांक 15/1/2021 से 30/1/2021 तक विस्तारित की जाती है। मतलब इसके पहले कोई डेट दिया गया था, उस डेट में अब एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है। अब देखें, यहाँ पर डेट आपको दिया हुआ था, पहले डेट दिया हुआ था 11/12/2020 से 3/1/2021 तक, मतलब 11 दिसंबर से 3 जनवरी तक दिया गया था। और ये देखिए डेट 11/12 का ही लेटर था, लेकिन अभी फ़िलहाल जो आया है इसमें फिर और बहुत लोगों ने सुधार कराया, फिर भी कुछ लोग छूट गए हैं और उन्होंने बाद में रिक्वेस्ट किया, तो उसके लिए ये लेटर जारी हुआ है। इसमें 15 जनवरी से 30 जनवरी तक का डेट दिया गया है, इसमें आज 27 हो गया है, तो मात्र 3 दिन बचा है, 28, 29, 30। इसमें आप अपना करेक्शन करवा लें। तो करेक्शन क्या क्या करवा सकते हैं, कहाँ करवा सकते हैं, ये यहाँ डिटेल्स दिया गया है। जैसे कि अपने कॉलेज लॉगिन पर जाकर निम्नलिखित तथ्यों का सुधार कर सकता है। मतलब आपका ये जो यहाँ पर 6 कॉलम दिया हुआ, 6 जो सूचना दिया हुआ है, जो भी है यहाँ पर, जैसे कि माता पिता का नाम या उसमें कोई स्पेलिंग में गलती हो, जाति है, जाति मतलब कैटेगरी हुआ आपका BC1, BC2, OBC, जनरल, SC, ST, ये सब कैटेगरी होता है। इसमें अगर आपका गलती हो गया है तो, या फिर लिंग, मतलब आपका जेंडर है, मेल है, फीमेल है, इसमें मेल का फीमेल हो गया, फीमेल का मेल हो गया, तो जन्म तिथि, आपका डेट, ईयर या फिर मंथ में कोई चेंजेज या गलती हो गई हो। सहायक विषय, आप जब ऑनर्स विषय लेते हैं पार्ट 1 में, तो ऑनर्स विषय का 2 पेपर होता है। 2 पेपर सब्सिडियरी का होता है, जो उसके साथ ही 2 अन्य विषय को पढ़ना पड़ता है। तो उसमें आप
जो विषय पढ़ने के लिए एलिजिबल हैं, अगर वो विषय नहीं मिला है, गलती से कोई और विषय चुन लिया गया था, तो उसको, जैसे कि साइंस वाले इंटर में जो साइंस लिए हैं, अगर वो बीएससी कर रहे हैं, आईसी वाले बीएससी कर रहे हैं, तो जो जो सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा है इंटर में, वही सब्जेक्ट में से उनको मिलेगा। लेकिन वहाँ कुछ कुछ कंडीशन है, जैसे कि अगर बायोलॉजी वाले फिजिक्स ऑनर्स लेंगे तो वो नहीं ले सकते हैं, तो गलती हो गया। वो बायोलॉजी वाले केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी ले सकते हैं। मैथ वाले फिजिक्स ले सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री और मैथ आपके लिए सब्सिडरी विषय होंगे। उसी तरह से जो आईए के स्टूडेंट हैं और वो बीए में एडमिशन लिए हैं, तो बीए में वो ऑनर्स के अलावे 2 वही सब्जेक्ट ले सकते थे जो इंटर में पढ़े हैं। हाँ, इस बार कुछ थोड़ा छूट दिया गया है कि अगर वो सब्जेक्ट कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है तो अन्य विषय वो ले सकते हैं। तो ये सब्सिडरी विषय की कहानी यहाँ पर हुई। और जैसे कि हमारे यहाँ एमबीए कॉलेज में होम साइंस और ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं होती है और आपने ये चुन लिया है, तो गलती हो गई, तो उसको करेक्शन कराना। रचना का विषय, यानी रचना विषय हमेशा यहाँ पर हिंदी ही होता है, हिंदी कंपोजिशन, हिंदी रचना होता है। तो इसमें अगर कुछ गलती हो गया यहाँ पर, तो ये 6 कैटेगरीज में आपका कोई भी अगर गलतियाँ हो गई है, आप आराम से देख लें। आपका जो एडमिशन फॉर्म है उसमें देखें कि ये सारा फॉर्म में स्पेलिंग सही सही है कि नहीं। अगर ये इन सब का जो भी डिटेल्स है इसका स्पेलिंग सही है, तो आप निश्चिंत रहें, आपको कुछ नहीं करना है। अगर कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है और आप घूम रहे हैं कि कैसे सही होगा, परेशान हो रहे हैं, कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए ये सूचना अनिवार्य है। इस सूचना को फॉलो करें और तुरंत जाएं। कहाँ जाना है, यहीं लिखा हुआ था कि आप कॉलेज लॉगिन पर जाकर, इसका मतलब कॉलेज का लॉगिन जो होता है, तो वो आप तो करेंगे नहीं, वो कॉलेज का स्टाफ करेंगे। कॉलेज के कंप्यूटर सेंटर में होगा ये काम, तो वहाँ जाकर उनसे मिलेंगे और वो कॉलेज का जो स्टाफ है वो अपने आईडी से, यानी हर कॉलेज का अपना आईडी पासवर्ड होता है, तो उससे वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे और आपका ये जो डिटेल्स है, जो गलतियाँ हुई है, उसको वो करेक्शन कर देंगे। तो ये सुधार की जो प्रक्रिया है ऑनलाइन होगी। महाविद्यालय अपने अपने लॉगिन पर सभी नामांकित छात्र छात्राओं के बारे में ऊपर दी गई आवश्यक सूचनाओं में से किसी प्रकार की गड़बड़ी हो तो उसका सुधार कर सकते हैं। महाविद्यालय चाहे तो ये कर सकता है, तो क्यों नहीं चाहेंगे। अगर गलती है तो सुधार जरूर करेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक का खास ध्यान रखना होगा। हम बहुत को देखते हैं कि सारे फॉर्म पढ़ लेते हैं लेकिन अपनी गलती को नहीं देख पाते हैं। कोई थर्ड पर्सन देखते हैं, कहते अरे यहाँ ए छूट गया है, यहाँ ई छूट गया, यहाँ एक्स्ट्रा ये लग गया है, तो आप केयरफुली नहीं देखते हैं, इसलिए ऐसा होता है। आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उसी समय अगर ध्यान दें तो ये गलतियाँ नहीं होगी। फॉर्म भर गया और फाइनल सबमिट करना हो, उसके पहले प्रीव्यू आता है, उसमें एक बार चेक कर लें। अगर आप चेक नहीं किए हैं तो यहाँ अभी आपको मौका मिला है। इस प्रक्रिया के बाद महाविद्यालय किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या सुधार का दावा नहीं करेगा। मतलब अगर ये डेट निकल गया तो फिर आपको महाविद्यालय को भी मौका नहीं मिलेगा। इसे अति गंभीरता से लिया जाए एवं छात्र हित में ससमय कार्यों का संपादन किया जाए। चूँकि ये आदेश कॉलेज को दिया गया है तो कॉलेज की जिम्मेदारी बन गई कि वो सही करे। लेकिन कॉलेज कैसे जान पाएगा कि किसका गलती हुआ है? उसको फिर स्टूडेंट ही कहेगा, कॉलेज को सूचना देगा कि सर हमारा ये गलतियाँ इसमें हो गई है, सो इसको सुधार कर दें। तभी कॉलेज को पता होगा कि आपका फॉर्म में गलती हो गया है, एडमिशन में गलती आ गया है, तो वो सुधार के लिए अपना लॉगिन से जाकर सुधार कर देगा। दिनांक 6/2/2021 को विश्वविद्यालय द्वारा पंजीयन पत्र अपलोड कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो मेन सूचना है वो कि पंजीयन जो होता है, रजिस्ट्रेशन जो कार्ड होता है, वो यूनिवर्सिटी देता है। हर विद्यार्थी का एक पंजीयन पत्र होता है, एक यूनिक आईडी होता है, उसका एक नंबर होता है। और वो पहले क्या होता था कि एडमिशन के बाद पंजीयन फॉर्म भरना पड़ता था, उसमें सारा सब्जेक्ट का नाम, सब्सिडरी, ये सारा चीज़ डिटेल्स होता है। तो वो बाद में फॉर्म भरने के बाद उसका अलग फ़ी लगता था और वो
इशू करता था यूनिवर्सिटी। और वो क्या कब काम आता है, आप उस यूनिवर्सिटी में जब भी कोई कोर्स करेंगे, अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं, पहली बार आपको मिला है तो बीए में वो काम करेगा ही। अगर आप एमए भी करेंगे तो भी वही रजिस्ट्रेशन आपको काम करेगा, वही नंबर आपका रहेगा। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है तो वो जारी होता है, यूनिवर्सिटी देती है हर विद्यार्थी को। तो अब जो है ऑनलाइन होने लगी है, सारा डाटा एक बार में यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर भी है, इसलिए अलग से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होती है विद्यार्थियों को। इसलिए अब आप एडमिशन जो हुआ, आपका रजिस्ट्रेशन उसी समय हो गया, ऐसा मानना चाहिए। लेकिन यूनिवर्सिटी जब लेटर जारी करेगी, आपको जब हार्ड कॉपी दिया जाएगा, तो उसके बाद फिर से उसको चेंज कराकर प्रिंट कराना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा, बहुत हार्ड और टफ काम हो जाएगा ये। इसीलिए एक मौका दिया गया है कि आप सुधार करा लें, ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। यही कहा गया कि उस उक्त तिथि के बाद कोई सुधार संभव नहीं होगा, क्योंकि सबको हार्ड कॉपी रजिस्ट्रेशन कार्ड का वितरण कर दिया जाएगा। नोट: अगर किसी छात्र छात्रा के नाम में किसी प्रकार की त्रुटि है, ये तो नाम के अलावे था, अगर नाम ही गलती हो गया है तो वो कॉलेज को पावर नहीं है, कॉलेज को ऑथराइज नहीं दिया गया है कि आप सही करें। मतलब अगर कॉलेज को ये दे दिया जाता तो कॉलेज कहीं कहीं क्या कर सकता है, एक विद्यार्थी के बदले किसी अन्य विद्यार्थी का नाम वहाँ पर ऐड कर सकता है। मतलब क्या हुआ कि किसी विद्यार्थी के बदले यहाँ पर धोखेबाजी, गलत काम हो सकता है। अन्य गलत व्यक्ति को या जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसका भी एडमिशन उसके जगह पे कर सकते हैं। इसलिए नाम बदलने का परमिशन कॉलेज को नहीं दिया गया है। ये काम अगर करना है तो ये यूनिवर्सिटी कर सकती है। नाम में कोई त्रुटि हो गई है, स्पेलिंग हो गया है, तो वो भी नाम आपको आसानी से चेंज नहीं होगा, करेक्ट नहीं होगा। उसके लिए आपको जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है जिसमें नाम सही है, उसके पहले मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट, एविडेंस देना पड़ेगा, एफिडेविट देना पड़ेगा। बहुत सारा चीज़ है इसमें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये जो भी आपके पास अवेलेबल कागज़ है तो वो आपको ले के जाना है। सुधार के लिए एविडेंस यानी वो कागज़ के साथ विश्वविद्यालय में जमा करने के लिए जाना होगा, और उसकी तिथि है 20/1/2021 से 5/2/2021 तक। मतलब 20 तारीख से 5 फरवरी तक, आज 27 हो गई, तो 5 तक आप जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी में जा कर के कराना पड़ेगा। नामांकित छात्र छात्राओं के नाम के स्पेलिंग में त्रुटि का सुधार विस्तारित तरह किया जाएगा। मतलब नाम का कोई गलती हो तो यूनिवर्सिटी करेगी, नाम के अलावे और कोई गलती हो तो कॉलेज करेगा। महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि में निश्चित रूप से कार्य संपादित किया जाए। त्रुटि सुधार नहीं होने की स्थिति में सारी जवाबदेही संबंधित महाविद्यालय की होगी। अगर ये नहीं हो पाया तो इसके जिम्मेदार कॉलेज होंगे, ऐसा इनका कहना है। क्योंकि कॉलेज के द्वारा ही काम होता है। आप इसके पहले भी देखेंगे नोटिस जो हमने पहले दिखाया, यहाँ भी वही 6 चीज़ है, वही सब कुछ बात है। उसी तरह का नाम स्पेलिंग के लिए भी दिया गया था समय 10 जनवरी तक का कि यूनिवर्सिटी में जाके करेंगे। तो जिन्होंने भी करा लिया वो तो ठीक है, जिनका नहीं हो पाया है वो अवश्य करा लें। आप हमारे वीडियो को देखें, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे सूचना आपको मिलती रहे। थैंक यू।